हरिद्वार महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कुंभ के लिए 91 प्रोजेक्ट्स पर चल रहा है काम। 11 मार्च को शाही स्नान के साथ शुरू होगा कुंभ मेला। 2010 के महाकुंभ करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे हरिद्वार और इस बार कुंभ में श्रद्धालुओं के आने को लेकर सस्पेंस जो है वो बना है। सरकार ने कुंभ की तैयारियों को पूरे करने के दावे किए हैं। विपक्ष को सरकार के दावों पर कोई भी विश्वास नहीं है। कोरोना काल में सरकार के फॉर्मूले पर विपक्ष को सस्पेंस जो है लगातार बना हुआ है। कोरोना के चलते कैसे भव्य होगा महाकुंभ, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कि उस समय परिस्थितियां कैसी रहती हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो निश्चित रूप से भव्य कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड की सरकार जो प्रपंच कर रही है कि साहब भव्य होगा, अरे भव्य होगा भैया, पहले ये इंतजाम करो कि जो आएंगे यात्री उनकी स्क्रीनिंग कैसे होगी, टेस्टिंग कैसे होगी, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करोगे। जब वो डुबकी लगाएंगे तो वो डुबकी लगाया हुआ पानी अगर संक्रमित व्यक्ति को डुबकी लगा लेगा तो कैसे आप दूसरे को बचाएंगे। तो हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। सरकार ने कमर कस ली है। लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं अजीत कांबोज का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, पर एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि लगातार सरकार तो ये दावा कर रही है कि भव्य आयोजन होगा, भव्य होगा इस बार का महाकुंभ, लेकिन भव्य कैसे होगा। एक तरफ कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना के चलते कैसे होगा ये भव्य महाकुंभ, ये एक बड़ा सवाल यहां पे खड़ा हो रहा है। अजीत, बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियों की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं और इसी को देखते हुए शासन स्तर पर बैठकों का दौर भी तेज हो चुका है। बीते 2 दिनों में 2 बड़ी बैठकें शासन स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें महाकुंभ से जुड़े हुए शासन प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे तो अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए संत महात्माओं के साथ भी विचार विमर्श किया गया है। शासन की अगर बात की जाए तो सरकार पूरी तरह से गंभीर है महाकुंभ के आयोजन को लेकर, और जिस तरह से 11 मार्च को पहले शाही स्नान के साथ ये महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा, किस तरह से वहां पर स्थिति को नियंत्रण किया जाएगा, इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जो लगातार दावे किए जा रहे हैं भव्य और दिव्य महाकुंभ को आयोजन को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने भी सवालों की झड़ी लगाई है कि कैसे अब महाकुंभ का आयोजन करेंगे। कोरोना काल लगातार जारी है, कोई दवा इसकी अभी तक निकलकर नहीं आई है, तो केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही इसमें एक बचाव का तरीका अभी तक बना हुआ है। तो ऐसे में कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो गंगा स्नान होंगे उसका यहाँ पर निर्धारण करेंगे, क्योंकि जो भी लोग गंगा में पहुंचेंगे कुंभ के दौरान वो स्नान करेंगे तो कैसे अन्य व्यक्तियों को इससे बचाया जा सकेगा अगर कोई संक्रमित व्यक्ति गंगा स्नान में पहुंचता है। तो कुल मिलाकर विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। सरकार की तरफ से 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई है। जो भी निर्माण कार्य हरिद्वार में होने हैं, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, लेकिन जो स्वरूप है वो किस तरह का होगा वो ठीक शाही स्नान से कुछ समय पहले ही तय किया जाएगा। सरकार और अखाड़ा परिषदों की जो संयुक्त बैठक होगी, लेकिन अजीत यहाँ पे सवाल तो विपक्ष कई खड़े कर रही है और सवाल लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार तो दावे कर रही है कि कोरोना के गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा, कोरोना से निजात कैसे मिले इस महाकुंभ में उसका भी ध्यान रखा जाएगा, पर ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि विपक्ष सवाल जो कर रही है कहीं ना कहीं वो सवाल लाजमी है, क्योंकि शाही स्नान का अपना एक अलग महत्व है। यदि आप कुंभ में जाते हैं तो स्नान की एक अपनी अलग ही मान्यता है। भक्तगण स्नान के लिए जाते हैं, तो यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्नान करता है, डुबकी लगाता है, तो आप उससे कैसे लोगों को बचा पाएंगे। संक्रमित कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का एक बहुत बड़ा दायरा जो है वो स्नान से फैलेगा, तो उससे कैसे निजात दिलाएंगे। बिल्कुल पूजा, अगर 2010 के महाकुंभ की बात की जाए तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने हरिद्वार में शाही स्नान या अन्य स्नानों में प्रतिभाग किया था। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी श्रद्धा है लोगों की महाकुंभ को लेकर और कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब सरकार को कैसे इनको मेंटेन करना होगा, इसको लेकर यहाँ पर लगातार बैठकें चल रही है। एक बात और जो सवाल आपने भी उठाया है कि बढ़ते हुए संक्रमण को कैसे आप रोक सकते हैं, इसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको लेकर सरकार को तैयारियां करनी होगी। 1 करोड़ के करीब पिछले महाकुंभ में लोग पहुंचे
पहुंचे थे। अगर 50 लाख के करीबी इस महाकुंभ में यहाँ पर आते हैं तो हरिद्वार का इतना बड़ा दायरा नहीं है कि आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को स्नान के लिए भेज सकें। भीड़ भाड़ काफी ज्यादा होगी, दुकानदारी वहां पर होगी, लोग होंगे, शासन प्रशासन के लोग होंगे वहां पर कि मैनेज करना होगा कुंभ को। तो कैसे अगर कोई भी अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित व्यक्ति महाकुंभ के बीच में पहुंच जाता है तो वो कितने लोगों को अपने साथ संक्रमित कर सकता है, इसको समझना काफी मुश्किल होगा। सरकार तमाम तरह की वादे यहाँ पर कर रही है, दावे किए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, कोरोना की जो गाइडलाइन सेंटर की तरफ से जारी की गई है उसका अक्षर अक्षर पालन करने की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन कैसे उसको धरातल पर उतारा जाएगा ये कि बड़ा सवाल बन चुका है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है महाकुंभ को लेकर, और अब सरकार की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि महाकुंभ के आयोजन में बेहद ही कम समय बचा है। ऐसे में सरकार को निर्माण कार्य भी पूरे करने हैं, तैयारियों को अंतिम रूप देना है, और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के चलते जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनका कैसे यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, कैसे उनका डाटा एकत्रित किया जाएगा, और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति निकलता है तो उसको तत्काल कैसे यहाँ पर रेस्क्यू करना है या कैसे उसको सीधे तौर पर हॉस्पिटलाइज करना है। तो इसके लेकर भी तमाम तैयारियों को सरकार को अंतिम रूप देना होगा, और समय रहता अगर ये कार्य नहीं किया जाता है तो एक ये बड़ी घटना भी यहाँ पर हो सकती है कि कैसे कोरोना का एकदम से यहाँ पर व्यापक स्तर पर प्रभाव बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, कई सवाल है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार किस प्रकार की व्यवस्था जो है कोरोना के काल में रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।